तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिफेंस एग्जाम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा ये वीडियो रहने वाला है जीके का एक और शानदार प्रैक्टिस सेट, जिसके अंदर हम टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस में से लिए गए। इसलिए प्रैक्टिस सेट को शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से अटेंड कीजिएगा, साथ ही अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा पंडिता रमाबाई, ऑप्शन नंबर ए। पंडिता रमाबाई ने शारदा सदन स्कूल की स्थापना की। तो चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए थे। बात करें राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु की, तो ये होती है 35 वर्ष। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका के अंदर है, वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, तो ये हुई थी 1945 के अंदर। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व, पानी जम जाने के बाद उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, शून्य हो जाता है या फिर नियत रहता है? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घट जाता है। पानी जमने के बाद उसका घनत्व भी घट जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, ये किसका मत था? लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है, ये किसका मत था? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एब्राहम लिंकन। एब्राहम लिंकन ने कहा कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है। इसके बाद आगे देखते हैं। अगर आपने अब तक डिफेंस एग्जाम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यहाँ पर आपको डेली जीके क्विज, इसके साथ साथ करंट अफेयर्स व स्टैटिक जीके की लगातार पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णन किया है? दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने धन का पलायन सिद्धांत वर्णन किया है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है। कई बार एग्जाम में इस पुस्तक से क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए बुक को आप इंपोर्टेंट रखते हुए याद कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्न में से किस देश ने प्रकाशित किया? मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए देश ने टिकट जारी किया, तो कौन सा देश है? यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन है, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान तथा यूके। तो जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अमेरिका ने मदर टेरेसा की जयंती पर उन पर टिकट जारी किया था। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द यूआरएल का क्या मतलब होता है? आपको यहाँ पर यूआरएल का पूरा नाम बताना है। तो जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यहाँ पर पूरा नाम होगा यूआरएल का। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से क्या स्वपोषित है? निम्न में से क्या स्वपोषित है? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैवाल। शैवाल एक इनमें से ऐसा है जो स्वतः पोषित है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने शासनकाल में कठोर नीति अपनाई? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलबन, जिन्होंने सबसे कठोर नीति अपनाई दिल्ली के शासनकाल पर। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1772। 1772 के अंदर जिला कलेक्टर का पद बनाया गया। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेनेवा के अंदर। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा के अंदर स्थित है। बात करें इस संगठन की स्थापना की, तो ये हुई थी 1995 के अंदर। मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आर्कटिक।
आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। बात करें सबसे बड़े महासागर की तो ये है प्रशांत महासागर। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से क्या अवीम राशि है। अवीम का मतलब होता है जिस राशि की कोई विमा नहीं बनती हो। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए प्रभेद, बी में श्यानता गुणांक, सी में गैस रचना तथा डी है प्लांक रचना। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रभेद। प्रभेद एक ऐसी राशि है जो अवीम है जिसकी कोई बीमा नहीं बनती है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तेलुगु कृति अमुक्त मलवेड़ा का लेखक कौन है। तेलुगु कृति है अमुक्त मलवेड़ा, जिसके लेखक कौन है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कृष्ण देवराय। कृष्ण देवराय ने अमुक्त मलवेड़ा की रचना की, जो कि एक तेलुगु कृति है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है। नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति का अनुपात है नकदी रिजर्व। तो यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है बीसीजी टीके में सी शब्द का क्या मतलब होता है। बीसीजी का जो टीका होता है पूरा नाम क्या होता है उसका, वहाँ पर सी का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केलमेट। बात करते हैं पूरे नाम की तो बीसीजी का पूरा नाम होता है बेसिलस केलमेट ग्यूरिन, और यहाँ पर सी का जो मतलब है वो होता है केलमेट। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है शेरशाह की महानता किस में निहित है। शेरशाह की महानता किस में निहित है। शेरशाह ने दिल्ली पर राज किया था। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रशासनिक सुधार। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का भी निर्माण कराया था, और यहाँ पर प्रशासनिक सुधार उनकी महानता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 19, गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है। गुरु जल का रासायनिक सूत्र या संगठन क्या होता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी D2O। इसे भारी जल भी कहा जाता है, और गुरु जल जिसे D2O कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास का बढ़ावा किस प्रकार मिलता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पर कृषि से औद्योगिक विकास का बढ़ावा कैसे होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कच्चे माल की आपूर्ति होना। कृषि से कच्चे माल की आपूर्ति होती है जो भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है। इस प्रकार हमने इस प्रैक्टिस सेट के 20 क्वेश्चंस कर लिए। उम्मीद रहेगी कि प्रैक्टिस सेट आपने अच्छे से अटेंड किया होगा। अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा।